नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। जिस तरीके से कभी कोई मुस्लिम हिंदू धर्म पर छींटाकशी कर देता है और कभी कोई हिंदू मुस्लिम धर्म पर छींटाकशी कर देता है और इसके बाद जिस तरीके से माहौल ख़राब होता है वो तो आप पिछले कुछ दिनों से लगातार देख ही रहे हैं। आज महंत आनंद स्वामी जी से बात करेंगे और सवाल इनसे यही रहेगा कि जो लोग इस प्रकार की छींटाकशी करते हैं, क्या ये लोग वास्तव में धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं? महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी धन्यवाद, और अच्छे प्रश्न लेकर आने के लिए आपका पुनः धन्यवाद। जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब के विषय में एक विवादित टिप्पणी कर दी है और उसके बाद लगातार माहौल ख़राब हो रहा है, तो जिस प्रकार से माहौल लगातार ख़राब हो रहा है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा देश है, ये भारतवर्ष हमारा देश है और हम सब देशवासियों का कर्तव्य है कि हम यहाँ पर सौहार्द बना करके रखें और कोई ऐसा काम न करें जिससे कि यहाँ पर सौहार्द खराब हो। हम संयम में रहते हुए बात करें और अच्छी प्रकार से बात करें, और यदि कोई बात ऐसी हो भी जाती है, किसी कारणवश हो जाती है, उसके पीछे कई कारण होते हैं, तो फिर उसको इतना तूल न दें। तूल देने से बड़ा नुकसान होगा। मैं तो इतना कहना चाहूँगा। हमने तो अभी तक यही पढ़ा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन जिस तरीके से कानपुर में माहौल ख़राब किया गया, सहारनपुर में माहौल ख़राब किया गया और देश के अलग अलग कई जगहों पर माहौल ख़राब किया गया, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस बात को नहीं मानता कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं ये कहूँगा कि मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। हाँ, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। धर्म का कोई नाम नहीं होता है। जब हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करेंगे और जीवन में अपने अच्छे मूल्यों को स्थापित करेंगे तो हम धार्मिक हो जाएंगे, फिर हमारा कोई नाम नहीं होगा। और जब मजहब पर बात आ जाती है, हम अलग अलग पूजा पद्धति को मान करके अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगते हैं और कुछ कहानियों पर यकीन करके उन कहानियों को धर्म मानने लगते हैं, तो फिर टकराव ही होते हैं और फिर इस तरह के बयानात होते हैं जिससे कि देश का नुकसान होता है। अब मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जिस प्रकार से इस देश के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी नाम का एक नेता है, एक असदुद्दीन ओवैसी हैं उसके भाई, वो भी अजीब बयान देते रहते हैं और हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए, हिंदू संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए अक्सर बयान देते रहे हैं। अगर मैं अकबरुद्दीन ओवैसी के विषय में बात करूं, उसने तो इतने घटिया, इतने वाहियात और इतने बेकार बयान दिए हैं कि जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कमाल की बात यह है कि कोई दूसरे व्यक्ति इस बात को किसी ने समझा है, न किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी है, न कोई हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। और अब जो है, अब स्थिति इस तरह की आ गई है कि एक बात को तूल दे करके और देश का माहौल बड़ा ख़राब हो रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि बड़ा चिंता का विषय है। जो व्यक्ति, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो एक दूसरे के धर्म पर छींटाकशी करता है, क्या वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है या फिर उनका उद्देश्य केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काने का होता है? जब हम गैर जिम्मेदार लोगों को मंच पर बैठा देंगे, फिर वो क्रिया भी इसी प्रकार की देंगे और प्रतिक्रिया भी इसी प्रकार की देंगे, जिससे कि नुकसान होगा लोगों को और धर्म को भी नुकसान होगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करना चाहूँगा, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया, मैं फिर यह कहूँगा कि जब तक हम कहानियों में पड़े रहेंगे, कहानियों को धर्म मानते रहेंगे और कहानियों के आधार पर अपनी पूजा पद्धति को, अब दूसरी चीज़ों को सही मान करके बढ़ते रहेंगे, उस वक्त तक हम धर्म का नुकसान कर रहे होंगे। तो इन कहानियों से हम बाहर निकलें, डिबेट से बाहर निकलें। लेकिन यदि नुपुर शर्मा ने बयान दिया है तो हमें यह भी बात सोचनी चाहिए कि नुपुर शर्मा ने बयान कब दिया है। जब शिवलिंग की जो है बड़ी अवमानना हो रही थी, बड़ा अपमान हो रहा था। इससे पहले मैंने एक मुल्ला जी को भी कहते हुए सुना है कि आप प्राइवेट पार्ट की पूजा क्यों कर रहे हो। अब शिवलिंग का मतलब उन्हें कौन समझाए? शिवलिंग का मतलब होता है भगवान शिव का प्रतीक, यानी कि प्रतीक हमने सामने मान लिया है और उस प्रतीक को सामने मान करके उस निराकार परब्रह्म की हम उपासना कर रहे हैं। लेकिन वो लोग इस तरह से बात कर रहे थे और बहुत बेहुदे तरीके से हंस रहे थे। क्लिप आपकी पड़ी होगी, कहीं पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर भावनाओं को आहत नहीं समझा जा रहा था। मान लिया उस डिबेट में नहीं कहा गया, पर नुपुर शर्मा ने अगर उस वीडियो को पहले देखा हो
दिमाग में तो वो बात हुई ना पीछे से, और वहाँ पर बहुत सारी बातें फिर शिवलिंग के अपमान की कह दी हूँ। तो उस पर प्रतिक्रिया स्वरूप जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया है, हालांकि मैं बिल्कुल पूरे तरीके से इस तरह की डिबेट्स के लिए मना करता हूँ, इस तरह की डिबेट्स नहीं होनी चाहिए, समझदार व्यक्तियों को इस तरह की डिबेट्स का विरोध करना चाहिए। और मैं फिर यह कहता हूँ कि अगर आयशा को तकलीफ नहीं थी तो आपको तकलीफ क्यों है, किस उम्र में शादी उनकी हो रही है तो आपको तकलीफ क्यों है, हम इस तरह की बातें ना उठाएं। और मैं मुसलमानों से इस बात को कहना चाहूँगा कि आप लोग इस सहिष्णुता को कायरता न समझें, जो हिंदुओं की सहिष्णुता है कि आप कुछ भी कह देते हैं और ये कायरता है, कायरता न समझें, यह समझदारी भी हो सकती है। आप लोग बाहर निकलें इस तरह की चीज़ों से। डिबेट यदि होनी है तो उन विषयों पर हो जो राष्ट्र के लिए बेहतर हैं, जो देश के लिए बेहतर हैं। ऐसे विषय बहुत सारे हैं और वो धर्म के विषय भी हो सकते हैं। अगर मुसलमान डिबेट करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान बैठ करके डिबेट इस विषय पर करें कि भाई ये जनसंख्या बढ़ रही है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, हिंदू की भी नियंत्रण में रहे, मुसलमान की भी नियंत्रण में रहे, वो देश के लिए बेहतर होगा। क्योंकि हम 1000 प्रकार की समस्याओं का अगर समाधान देखें, केवल एक जनसंख्या नियंत्रण से समाधान हो सकता है। अब जनसंख्या नियंत्रण तो जाएगी बाढ़ में, यहाँ पर हम कहानियों पर चिपके रहेंगे। आज आयशा का जिक्र आप कर रहे होंगे, कल वो आपकी किताबों से कुछ कहानियों को लेकर के जिन पर आपको बड़ा शर्मिंदा होना पड़ेगा, उन चीज़ों को लेकर के आएंगे। अगर आप शिव महापुराण के अंदर जो कहानियां हैं, आप अपने परिवार में बैठ करके उन कहानियों को सुना नहीं सकते हैं। हिंदू लोगों से मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई आपकी किताब ही दिखा करके कहने लगेगा ना कि भाई आपकी किताब में लिखा हुआ है, आप पर जवाब देना नहीं पड़ेगा। आप सरस्वती पुराण के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, श्रीमद् भगवत पुराण के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, और भी अनेक प्रकार की जो किताबें हैं, उन पुराण हैं, उनमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, आपके पास जवाब नहीं बनने को पड़ेगा। अब मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूँ। आज की तारीख में मुसलमानों ने विरोध किया। विरोध इस बात के लिए किया कि भाई मोहम्मद साहब का अपमान हो गया है। अब वो अपमान कैसे, ये तो हर वक्त हो रहा था, कहाँ नहीं हो रहा है। आप एक्स मुस्लिम ग्रुप्स बहुत सारे देख लीजिएगा, यूट्यूब पर एक्स मुस्लिम बहुत सारे हैं, उनको आप सर्च कर लीजिएगा, सारा दिन मोहम्मद की वीडियो चल रही हैं, रसूल अल्लाह को गलत बताने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई, मैं उनसे भी कहता हूं कि आप लोग दूसरे विषयों पर बात उठाओ ना। आप क्यों बार बार मोहम्मद साहब के विषय में बात कर रहे हो, रसूल अल्लाह के विषय में बात कर रहे हो, लेकिन कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से एक बात वो वहाँ पर आई गई हो जाती, आपने शिवलिंग का अपमान कर लिया और वहाँ पर नुपुर शर्मा ने एक वो बात कह दी जो कि आपकी किताब के अंदर है। मैं फिर ये कहूँगा कि वो बात क्यों कह दी कि जो आपकी किताब के अंदर है। मैं इस बात पर जोर क्यों दे रहा हूँ, इसलिए कि वर्तमान समय में जितना भी ज़्यादा गूगल पर सर्च हो रही है ना, सबसे ज़्यादा किताब सर्च हो रही है, वो हदीस सर्च हो रही है, जिसमें कि आयशा की शादी का जिक्र है, किस उम्र में शादी हुई, किस उम्र में आगे उनका जो है वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, 9 साल की उम्र में, इत्यादि इत्यादि। उस समय मोहम्मद साहब की क्या उम्र थी, इस तरह की बात हो रही है कि भाई अगर 9 साल की उम्र में शादी होनी थी, लड़का हो जाता 14, 15 या 20 साल का हो जाता, मान लिया, फिर भी ज़्यादा गैप बैठता है। लेकिन अगर 54 साल का एक व्यक्ति है, वो 9 साल की बच्ची को किस तरह से देख सकता है, वो वहाँ की संस्कृति है, यहाँ की संस्कृति है, तुलना करके देख रहे हैं। ये जो सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या ये अच्छी हैं? ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये क्यों हो रही हैं? अगर मुसलमान इस तरह से विरोध न करते, क्या ये इस तरह की बात उठती? क्या इतना ज़्यादा फजीयत वाली बात होती? कल अगर 4 आदमी जानते थे तो आज 4 करोड़ आदमी जान रहे हैं इस बात को। आज वो बात आम हो रही है। आप जो भी विरोध करने वाले हैं, इस बात को यदि समझ लें, जब आप विरोध करते हैं किसी बात का, बहुत पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, तो कई बार आप अपनी फजीयत कर रहे होते हैं। और अगर उस विरोध में हिंसा हो जाती है, आप देखिएगा अभी यहाँ पर विरोध जो किया, प्रदर्शन जो किया, अभी सरकार किस प्रकार की सरकार है? अगर योगी सरकार के विषय में बात करें, क्या योगी सरकार को नहीं जानते थे? आज की तारीख में यदि वो कार्यवाही कर रहे हैं, जो कि होनी चाहिए, जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों पर होनी चाहिए, जो कार्यवाही हो रही है, आप कह रहे हैं कि निर्दोष पर हो गई, बुरा हो गया वगैरह वगैरह, भाई योगी जी तो कार्यवाही करेंगे जब आप इस तरह के कार्य करेंगे। तो जब इस तरह की कार्यवाही होगी तो इससे किसका नुकसान? मुसलमान का नुकसान हो रहा है। अगर धर्म के विषय में बात करें तो रसूलुल्लाह के विषय में जो लोग नहीं जानते थे आज जान रहे हैं, जो उस हदीस के विषय में नहीं जानते आज जान रहे हैं। बहुत सारे जो मुस्लिम लोग थे उनके बयानात आ रहे थे हिंदू धर्म पर। अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि दुर्गा आ जाती है, श्री सीताराम आ जाते हैं, लक्ष्मण आ जाते हैं, गणेश आ जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे वाहियात नाम है। मैं इस मुबारक मौके पर अपनी जबान को गंदा नहीं करना चाहता उनके नाम लेकर के। इससे ज़्यादा अपमान क्या कर सकते हैं आप लोग? इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? लेकिन उस चीज़ को हिंदू समाज ने नहीं उठाया। अगर उठाते तो और पता नहीं किस किस तरह की बातें उठती। अगर कोई व्यक्ति किसी बात को कह रहा है और वो नकारात्मक बात है तो उसको छोड़ देने वाला व्यक्ति समझदार होता है। किन किन चीज़ों के इंटरेस्ट पर छोड़ें हम? सबसे पहले देश के लिए छोड़ें हम,
फिर हम मानवता के लिए छोड़ें, फिर हम आपसी प्रेम को बनाए रखने के लिए छोड़ें, फिर हम इसलिए छोड़ें कि यदि आप छोड़ देंगे चीज़ों को तो आपकी सहिष्णुता बनी रह जाएगी। अरे भाई, न तो कोई भगवान शिव का अपमान कर सकता है, न कोई रसूल अल्लाह का अपमान कर सकता है, न कोई अल्लाह का अपमान कर सकता है। ये जो महापुरुष होते हैं या फिर ये जो हमारे ईश्वर होंगे, वो ये समझो कि वो अपमान से बहुत बाहर की चीज़ें हैं। अपमान आप लोगों का हो रहा है, आप लोगों ने ही अपने मान को इतना बड़ा बना लिया है। और जो मान जो अपने आप को ज़्यादा मान वाला बना देता है, उसका मान नहीं रहता। गुरबाणी कहती है, सुखमनी साहब में आता है कि जो आपस को जाने नहीं चाहता गनिए सब हूँ से ऊंचा। जो अपने आप को छोटा मानकर चलता है वही सबसे बड़ा होता है। हम जो इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हकीकत में रसूलुल्लाह का अपमान नहीं हो रहा, मोहम्मद साहब का अपमान नहीं हो रहा है, हकीकत में शिवलिंग का अपमान नहीं हो रहा है, आप लोगों का अपमान हो रहा है जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और प्रतिक्रिया आप प्रतिक्रिया देंगे और प्रतिक्रिया गलत तरीके से देंगे तो फिर उसका सरकार दमन भी करेगी। और जब दमन करेगी तो जिस सरकार का आप विरोध कर रहे हैं ना, वही सरकार मजबूत स्थिति में आएगी। क्योंकि लोगों के दिमाग में यह बात आएगी कि किस प्रकार से ये लोग विद्रोह कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, जबकि हिंदुओं का बार बार अपमान हुआ है, उन्होंने कोई उपद्रव नहीं किया था। अगर ये सरकार नहीं होगी तो फिर तुम लोगों का क्या होगा, ये बात आएगी, उस सरकार को भी मजबूत कर देंगे। तो यह देखें कि हमारी चीज़ों का परिणाम क्या हो रहा है। आप विपरीत विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं, आप लोग जो है अपनी फजीयत करा रहे हैं, इस्लाम की फजीयत करा रहे हैं, और इन सारी की सारी चीज़ों के अलावा अपना तो नुकसान हो ही रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। कट्टरवाद हिंदुओं में फैले वो भी गलत बात है, इस मुसलमानों में फैले वह भी गलत बात है। हिंदू अगर हिंसात्मक प्रदर्शन करे वह भी गलत बात है, मुसलमान हिंसात्मक प्रदर्शन करे वह भी गलत बात है। अरे भाई, हमें समझ की तरफ आगे बढ़ना है। धर्म बहुत आगे की चीज़ है। इस्लाम के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उसको बताने का प्रयास करो, हिंदुत्व के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं हिंदू बताने का प्रयास करें, और जो गलत चीज़ें हैं उनको बैठ करके एक मंच पर किया जाए। हिंदुओं में देवदासी प्रथा थी, बंद हो गई। इसलिए बंद हो गई क्योंकि वो गलत थी। हम कहते हैं गलत थी, लेकिन बंद हो गई। आज कहाँ है देवदासी प्रथा? धर्म का हिस्सा थी, आज कहाँ है? सती प्रथा धर्म का हिस्सा थी, आज कहाँ है? छोड़ दिया गया ना। अब कहें कि पहले सती प्रथा होती थी, अब कहाँ है भाई? छोड़ दिया गया है। गंदी चीज अगर कोई है तो उसको छोड़ दिया जाता है, उसको पकड़ कर बैठना क्या जरूरी है? बाल विवाह होता था, आज कहाँ दिखाई देते हैं? कई प्रकार के ऐसे काम होते थे जो हिंदुत्व में थे, वो छोड़ दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से सभी लोग बुरी चीज़ों को छोड़ने वाले बने ना। और हिंदुओं में भी जो चीज़ें गलत बची हुई हैं, जो शेष बची हुई हैं, और आपको लगता है कि आपके धर्म का अपमान इन चीज़ों से हो सकता है, उन किताबों को भी बहिष्कृत करो। मनुस्मृति के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मानवता विरोधी हैं। मनुस्मृति इत्यादि का वैसे हिंदू लोग विरोध अब करने लगे हैं, करते हैं, और बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन सभी लोग पूरे तरीके से विरोध करो ना। केवल मानवता हो, केवल प्रेम हो, केवल देश हो, और आपसी प्रेम ऐसा हो कि हिंदू मुसलमान को देख कर कहे कि मेरा भाई है, मेरा देशवासी है, और मुसलमान हिंदू को देख करके कहे कि मेरा भाई है, मेरा देशवासी है, और हम सब मिलकर के इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। ऐसा होना चाहिए। अब महेंद्र जी, आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि जो लोग टीवी डिबेट्स में बैठते हैं, क्या ये बुद्धिजीवी वर्ग से नहीं आते? देखिएगा प्रियवर, मूल बात क्या है कि पार्टी का प्रवक्ता है, और वो पार्टी का जो प्रवक्ता है वो बात कर रहा है, धर्म बहस कर रहा है, डिबेट कर रहा है धर्म पर। धर्म उसने इतना नहीं पढ़ा है, उसका विषय राजनीति हो सकता है, वो राजनीति पर बात करे तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब फिर धर्म के विषय में भी मैं बात करूँगा। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर कृष्ण मंदिर गीता धाम में आप आए हैं, मेरे पास में आए हैं, इतनी सारी चीज़ें मुझसे पूछ रहे हैं कि आप सभी मंदिरों में जाकर इंटरव्यू ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं ना, मुझे पता है नहीं ले सकते हैं आप। सभी मंदिरों में बहुत सारे आपको भंगड़ भी मिलेंगे बैठे हुए, जो कि ये कहेंगे आजा भोले तू भी भांग पी और मैं भी भांग पीऊँगा। इस तरह के लोग भी बैठे हुए मिलेंगे। क्या समाज को नहीं पता कि किस व्यक्ति के अंदर क्या काबिलियत है, किस तरह की बात कर सकता है? समाज का कर्तव्य है कि यदि धर्म का कहीं पर जिक्र हो, कोई बात हो, तो वहाँ पर अपने बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को ही आप सामने करें। और वो लोग कट्टरवादी सोच वाले नहीं होने चाहिए, वो लोग वो होने चाहिए जो समाधान की ओर आगे बढ़ने वाले हों। इसी प्रकार अगर टीवी डिबेट्स कहीं पर ज़रूरी है तो वहाँ पर समझदार लोग जाएँ, जो कम समझ रखने वाले लोग हैं वो ना जाएँ। तीसरी बात मैं आपको बताऊँगा कि जो एंकर होते हैं वो कई बार उस आदमी को रोकते नहीं है जो कि निरर्थक रूप से बोल रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उससे जो है उस प्रोग्राम की हाइप बन रही होती है, नहीं रोकते हैं। नहीं तो ऐसा होना चाहिए भाई, तुझे 2 मिनट मिलेगा और 2 मिनट के बाद आवाज़ बंद करती जाएगी, आपकी माइक बंद होगा, आप चिल्लाते रहिएगा कुछ। 2 मिनट उसको मिली है, अब वो अपनी बात को रखेगा, शांति के साथ सामने वाला रखे, शांति के साथ वो अपनी बात को रखे, सही तरीके से बात हो जाए। लेकिन नहीं, एक माहौल इसी तरह का क्रिएट करना है कि हिंदू मुस्लिम की अगर डिबेट है तो युद्ध के जैसा लगना चाहिए। इसलिए इस तरह की डिबेट्स ही गलत हैं, और इस तरह की डिबेट्स में जाने वाले लोग अक्सर
इस तरह के लोग जाते हैं जो कि वास्तव में इस्लाम का प्रतिनिधित्व सही मायने में नहीं करते, या हिंदू जा रहे हैं तो हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व सही मायने में नहीं करते और उसके परिणाम गलत आते हैं। और मैं फिर से कहूँगा कि वक्ती तौर पर अगर हिंदू को लग रहा है कि मेरे लिए बेहतर हो रहा है तो आगे आने वाले समय में ये चीज़ें आपके लिए भी खतरनाक है। और मुसलमानों को वक्ती तौर पर टेम्परेरीली अगर लग रहा है कि मेरे लिए अभी बढ़िया है, माहौल बन रहा है, आने वाले समय में ये चीज़ें आपके लिए भी खतरनाक है। दुनिया में केवल प्रेम, सौहार्द, ये सारी की सारी चीज़ें ही बेहतर हो सकती हैं। धर्म के उन विषयों पर बात होनी चाहिए जो कि एक दूसरे के मार्ग में बाधा बन रहे हैं, और उन विषयों पर बात कतई नहीं होनी चाहिए जो पूरे तरीके से व्यक्तिगत हैं। श्री कृष्ण किस तरह से रहते थे, भगवान श्री राम किस तरह से रहते थे, या रसूल अल्लाह किस तरीके से रहते थे, हम इन बातों को छोड़ करके आगे बढ़ें, तभी जाकर के देश आगे बढ़ेगा, धर्म आगे बढ़ेगा, और तभी जाकर के सद्भावना होगी। यह देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। जिस प्रकार नुपुर शर्मा पर कार्रवाई के लिए मुस्लिम समाज के कुछ लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने उपद्रव किया, तोड़फोड़ की, तो क्या ये मान लिया जाए उन्हें कानून पर विश्वास नहीं, इस देश के संविधान पर विश्वास नहीं? निश्चित रूप से यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ऐसा ही कहना पड़ेगा, और वो स्पष्ट रूप से हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो स्पष्ट रूप से बात सामने आ जाती है। अगर एक व्यक्ति, ये समझिएगा कि यहाँ पर इस देश के अंदर औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन मुसलमान इस बात को नहीं कहते। उनसे कहना, अगर पूछते हैं कि भाई क्या उन्होंने अत्याचार किया, क्या वो गलत थे, नहीं बोलते हैं, कोई प्रवक्ता नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो हीरो है ना। अब दूसरी बात, अफजल गुरु को अगर कोई कश्मीरी से पूछे कि आतंकवादी कहेगा, वो नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। अगर यहाँ पर हिंदू से बात करते हैं, हिंदुओं में कोई गलत काम कर रहा है और वो उसके पक्ष में खड़ा हो जाए, तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। हमें सही को सही, गलत को गलत, यह बात कहने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। जिस दिन हमारे अंदर सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता हो जाएगी, उस दिन सारी की सारी चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी। चलिए महंत आनंद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जी, पुनः धन्यवाद, अच्छे प्रश्न करने के लिए धन्यवाद, और राष्ट्रहित में जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। हरिओम। चलिए महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि धर्म के मामले में धर्म के जानकार यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग को ही आगे आकर बोलना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।